नमस्ते मित्रों, आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ प्रमुख टिप्स के बारे में। जैसे कि मैंने तो ठान लिया है कि पढ़ाई के लिए या तो जान दे दो या फिर जाने दो। दो ही टिप्स मैंने यहाँ पर फॉलो किए हैं। यदि आप मन लगाकर किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आप जी जान लगा दीजिए या फिर उसे जाने दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ाई के बारे में कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मैं जब भी एक टॉपिक पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मेरा मन दूसरे टॉपिक की ओर जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं बताऊंगी आपके लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका मन एक टॉपिक पर ना लगकर आप सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ ये या पढ़ रही हूँ ये टॉपिक, पर इससे ज्यादा बेहतर है मेरा जो छूट गया है वो पढ़ना। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए। आप यदि दिन में 2 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उनको खूब मन लगाकर पढ़िए। दुनिया समाज क्या कहती है क्या नहीं कहती है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों को छोड़कर पढ़ाई करेंगे तो आपके वे 2 टॉपिक तो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो ही जाएंगे। आगे मैं दूसरा टॉपिक बताना चाहूंगी आपको। जैसे कि कोई मित्र मेरे पास जो आए हैं कभी कहते हैं कि मैम मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं 2-2 क्षेत्रों में यदि जाना चाहता हूँ तो किस प्रकार से तैयारी करूँ। तो मैं उन सभी मित्रों को बताना चाहूंगी कि एक ही व्यक्ति यदि 2 नाव में पैर रख के चलेगा तो उसकी नैया कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ जाती है। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आप किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, आपकी किस क्षेत्र में रुचि है। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है, आप जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको आप तैयार करिए। मन को एकाग्रचित करिए। आपके मन में जो भी कुंठाएं दौड़ रही हैं, जो भी आशाएं आ रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए आपको पहले मन को एकाग्रचित करना होगा। जब आप एकाग्रचित हो जाएंगे और बहुत ही मन लगाकर बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में मन अवश्य लगेगा। मैंने तो ठान लिया है कि मैं तो यूजीसी नेट इस बार क्लियर करने वाली हूँ। अर्थात जिसने भी मेरे साथ इसकी तैयारी करनी है तो मेरी क्लासेस प्रतिदिन शाम को 4 से 5 के बीच में लगाई जाती हैं। तो आप उसके द्वारा नोट्स बना सकते हैं यदि चाहें तो। और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी बातों को मत सुनिए। जैसे कि मेरे पास एक का कमेंट आया था, उसने पूछा था मुझसे कि मैम यदि बाहर वाले मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं थोड़ी ही देर में डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आपको अपने साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप क्या करते हो कि अपनी जिंदगी की जो बागडोर है वो किसी दूसरों के हाथ में दे देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जब भगवान ने आपको दिमाग दिया है सोचने समझने के लिए, तो कोई भी बाहर वाला आकर आपको एक पल में विचलित कैसे कर सकता है। आप अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी बाहर वाला आपके मन को आकर कुछ भी कहकर चला जाए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए इतना बेबस हो जाओ कि कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको फर्क ना पड़े। तभी यहाँ पर आकर सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि इतने संघर्ष से बड़ी जिंदगी में आज के टाइम पे सफलता पाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया। और खासकर महिलाओं के लिए, और जो लड़कियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं, स्कूल भी देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, परिवार भी देख रही हैं, कॉलेज भी देख रही हैं, उन सबसे बहनों से भी मैं कहना चाहूंगी कि ये संघर्ष की जिंदगी है। इसमें आगे निकलना, आपको किस प्रकार से निकलना है आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि यदि कोई बाहर वाला आता है और आपके बारे में आपके हित की बात करता है तो भी आप उसकी बात मत मानिए। आप अपने अनुसार सोचिए कि क्या सच में ये मेरे काबिल है, मेरे लिए सही है। यदि सही है तो ही आप उसे अपनाइए, वरना आप उसे बिल्कुल भी मत, उस बात पर बिल्कुल भी गौर मत करिए। क्योंकि आपका जो अच्छा है जो बुरा है इससे ज्यादा और कोई नहीं सोच सकता। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अपनी जिंदगी की भागदौड़,
अपने हाथों में रखिए, किसी और के हाथों में मत दीजिए। आपको भगवान ने दिमाग दिया है सोचने समझने का। आपके पास क्या सही है, क्या गलत है, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता। आगे मिलते हैं 4 बजे की क्लास में। मेरी प्रतिदिन क्लासेस लगती हैं। यदि आप लोग क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।